ओम शांति। आज का स्वमान, मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। बाबा बच्चों की स्थिति ऐसी देखना चाहते हैं जो कोई हिला न सके, मीन्स कोई डिस्टर्ब न कर सके। उसके लिए अंदर क्या महान संकल्प रखो, वो आज बाबा हमें सिखा रहे कि बच्चे, ये रावण राज्य है। तो हम जानते हैं ना, रावण राज्य में सब कुछ अच्छा अच्छा तो होने वाला ही नहीं है। इसलिए जबकि मालूम है रावण राज कर रहा है, बुराई का राज है, इसलिए ध्यान रखो कि इस रावण राज्य का कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति संकल्प को ना हिलाए। जैसे अंगद हमारा ही मिसाल है ना, रावण राज में भी गया, रावण पैर नहीं हिला सका। हमारा मिसाल है, क्योंकि हम नॉलेजफुल हैं, जानते हैं रावण राज विकारों का, पापों का, सब कुछ गलत करने का राज है, झूठ का राज है। तो उसमें ना हैरान हो ना परेशान हो, ये ऐसे क्यों करते, ऐसा भी होता है क्या। इसी को तो कहते हैं ना, संकल्प हिल गया, परेशान हो गए। तो इसलिए पहली बात बाबा ने कही, ये ध्यान रखो। क्या ध्यान रखो? कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति मेरे संकल्प को हिला नहीं सकता, क्योंकि हम तो सत्य के मार्ग पर है। वो असत्य के मार्ग वाले हिलाने चाहते हैं। या कोई समझो ब्राह्मण भी बन गया और उसके अंदर कहीं रावण आएगा तो वो ऐसा कर्म करेगा जो हमें हिलने का चांस हो। तो बाबा ने कहा अपने अंदर ये ऑर्डर लगा के रखो कि इस राज्य का कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति मुझे हिला नहीं सकती। ऐसे अचल अडोल स्थिति के वरदानी बनो। अब वरदानी कैसे बनेंगे? रोज़ स्मृतियों में फील करना है कि बाबा ने मुझे वरदान दिया हुआ है कि बच्चे, तुम अचल अडोल आत्मा हो। बार बार अपने को याद दिलाते रहें कि मैं कौन हूँ, मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। दूसरा याद रखो कि कोई भी पेपर, कोई भी परिस्थिति पेपर बन के जब आती है तो गिराने के लिए नहीं आती है, फिर मजबूत बनाने के लिए आती है। दुनिया में भी जो एग्ज़ाम होता है, प्रमोशन के लिए आता है। आपका फेलियर घोषित करने के लिए एग्ज़ाम का विधान नहीं बनाया गया है। एग्ज़ाम माना ही प्रमोशन। तो परिस्थितियाँ आपके पेपर हैं, ये आपको मजबूती की प्रमोशन देने के लिए आए हैं। इसलिए आज बाबा ने समझाया, कोई भी परिस्थिति आए ये याद रखो, परिस्थितियाँ तो आनी हैं, विघ्न तो आएंगे ही, पर नॉलेजफुल बन के कंफ्यूज होने के बजाय योग अग्नि जला के रखो। क्योंकि माया किसी भी रूप में आ सकती है। जैसे जो लोग जंगल में रात गुजारते हैं ना, अब जंगल में होते हैं जंगली जानवर, तो उनको मालूम होता है कि जानवर आग से डरता है, तो आग जला के रखते हैं, तो जंगली जानवर आके अटैक नहीं करता। ऐसे ही बाबा ने कहा, माया किसी भी रूप में आ सकती है, तो काम क्या करो?
योग की अग्नि जलाकर रखो तो कोई भी परिस्थिति या पेपर आपको गिरा नहीं सकेगा, अचल अडोल बन जाएंगे। तो आज जो बाबा ने हमें काम दिए वो अपने अंदर हम पक्के रखें। कौन कौन से? एक तो याद रखें रावण राज्य है और इसमें परिस्थितियां आनी ही हैं। मैंने हिलना नहीं है क्योंकि मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। दूसरा फार्मूला याद रखें कि पेपर गिराने के लिए नहीं आते, मजबूत बनाने के लिए आते हैं। तीसरी बात याद रखें, माया कोई भी रूप में आ सकती है, पर हमने क्या करना है? योग की अग्नि जलाकर रखनी और वरदान लेना रोज बाबा से। कौन सा? मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। रोज फील करना। बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रख के कह दिया, बच्चे तुम अंगद समान अचल अडोल हो। ये पेपर तो सिर्फ तुम्हें पक्का करने के लिए भेजा है, बाकी जीत तुम्हारी है। जीत तुम्हारी निश्चित है, तुम डरो मत। रावण के मरने से पहले विभीषण का तिलक हो जाता। सृष्टि के विनाश से पहले बाबा ने हमें भी विश्व की राजाई का तिलक दे दिया, माया जीत का तिलक दे दिया। इसलिए इस वरदान को जो याद रखते हैं वो डरते, घबराते, विचलित नहीं होते। उसके बजाय विघ्न और परिस्थिति में भी अग्नि जला के रखते और आगे बढ़ते रहते। तो कौन है हम सभी जो यहाँ बैठे हैं? अचल अडोल आत्माएं। कोई पेपर आएगा डरेंगे तो नहीं, घबराएंगे तो नहीं। मम्मा ऐसे टेस्ट लेती होती थी। कोई बहनें कहती ना समर्पित होना है तो मम्मा कहती थी अच्छा इतनी मिर्ची खानी पड़ेगी, खा लोगी? कहती हाँ। इतना पानी पीना पड़ेगा, पी लोगी? हाँ। डरोगी तो नहीं? शेर आएगा डरोगी तो नहीं? नहीं। फिर मम्मा ऐसे करती थी, उसकी आंख झपक जाती थी। लो अभी डर गई। हंसी की हंसी हो गई, शिक्षा की शिक्षा हो गई। तो ऐसे अपने को देखना है, छोटी बड़ी बातों में विचलित तो नहीं होते। अभी तो ये छोटी छोटी बातें हैं, फिर तो जब बम चलेंगे, अकाल पड़ेंगे, बाढ़ आएगी, भूकंप आएंगे, तब क्या करेंगे? ये जो भी पेपर हैं अंतकाल के पेपर से बहुत छोटे हैं, तो इसलिए इससे विचलित नहीं होना है। ठीक है? अच्छा।